भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। चल रही श्रृंखला गुरु महिमा में हम आपके लिए गुरु शिष्य की छोटी छोटी कथाएं पीछे लेकर आए। आगे भी हम ये कथाएं आपको बताते रहेंगे और आपको अगर शुरू के गुरु महिमा के कैप्सूल याद हो तो हमने गुरु कौन होते हैं, गुरु क्या है, उनका ज़रूर जिक्र किया था। और आज इस छोटी सी वार्तालाप में हम गुरु क्या है उस पर थोड़ा और प्रकाश डालेंगे। उससे पहले आइए गुरु की स्तुति करते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु क्या होते हैं? तो हम स्वामी विवेकानंद और उनके गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस इस छोटी सी कथा के द्वारा गुरु क्या होते हैं ये समझने की चेष्टा करेंगे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि वो कैंसर रोग से पीड़ित थे। उन्हें खांसी बहुत आती थी और उस कारण से वो खाना भी नहीं खा पाते थे। स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु जी की हालत से बहुत दुखी होते थे। जब वो उनको देखते थे उन्हें बहुत कष्ट होता था। एक दिन स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने विवेकानंद जी को अपने पास बुलाया और कहा, नरेंद्र, स्वामी विवेकानंद जी का असली नाम नरेंद्र था, जो पहले नाम था। उन्होंने वो बोले, तुझे वो दिन याद है जब तू अपने घर से मेरे पास मंदिर में आता था? तूने दो दिनों से कुछ नहीं खाया होता था, परंतु अपनी माँ से झूठ कह देता था कि तूने अपने मित्र के घर खा लिया है, ताकि तेरे गरीब माँ थोड़ा बहुत भोजन तेरे छोटे भाई के लिए परोस दे जो उनके पास बचता था। याद है तेरे को? नरेंद्र ने रोते रोते सिर हिलाकर हाँ कर दिया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस बोले, यहाँ मेरे पास मंदिर आता था तो भूखा होते हुए भी तू अपने चेहरे पर खुशी का मुखौटा पहन लेता था, परंतु मैं भी झट जान जाता था कि तूने कुछ खाया नहीं है, और फिर तुझे अपने हाथों से लड्डू, पेड़े, माखन, मिश्री खिलाता था। याद है? तो नरेंद्र मुस्कुराते हुए और थोड़े थोड़े सुबकते हुए, उनके बड़ी मिश्रित भावना आ रही थी। एक तरफ मुस्कुरा रहे थे, दूसरी तरफ भाव विभोर भी हो रहे थे। उन्होंने अपनी गर्दन हिलाई। अब रामकृष्ण परमहंस मुस्कुराए और उन्होंने पूछा, ये बात मैं कैसे जान लेता था, तूने कभी सोचा है? नरेंद्र सिर उठाकर परमहंस जी की ओर देखने लगे। पता है मैं तेरी आंतरिक स्थिति को कैसे जान लेता था? तो नरेंद्र जी तो चुप खड़े थे। फिर बोले, क्योंकि आप अंतर्यामी हैं गुरुदेव, इसलिए जान लेते थे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने पूछा, अंतर्यामी किसे कहते हैं? नरेंद्र ने बोले, वही जो सबके मन की बात जान ले। परमहंस जी बोले, कोई मन की कब जान सकता है? नरेंद्र बोले, जब तक वो उसके मन में ही विराजमान हो। स्वामी परमहंस बोले, बल्कि हंस दिए, अर्थात मैं तेरे मन में बैठा हूं, ऐसा तेरे को लगता है? नरेंद्र ने कहा, जी आप मेरे हृदय में ही समाये हुए हैं। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने बड़े प्रेम से पूछा, मैं तेरे भीतर समाकर प्रत्येक बात जान लेता हूं, तेरे सभी दुख पहचान लेता हूं, तेरी भूख का एहसास कर लेता हूं, तो क्या तेरी तृप्ति मुझ तक नहीं पहुंचती होगी? नरेंद्र ने बड़े हैरान होकर पूछा, तृप्ति? जैसे वो क्वेश्चन कर रहे थे। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस बोले, हाँ तृप्ति। जब तू भोजन करता है और तुझे तृप्ति होती है तो मुझे तृप्ति नहीं करती होगी। अरे पगले, गुरु अंतर्यामी होते हैं, अंतर जगत के स्वामी होते हैं। मैं अपने शिष्यों के दुख भोगता हूँ। मैं एक नहीं, अपने हजारों शिष्यों के हजारों मुखों से खाता हूँ, इसलिए मैं तृप्त हूँ। ये याद रखना, गुरु केवल एक देह नहीं है, वो तुम्हारे रोम रोम में निवास करते हैं। गुरु शिष्य से भिन्न नहीं है। यदि कल मेरी ये देह नहीं रही तब भी मैं तुम में जीवित रहूंगा। मेरे शिष्य के माध्यम से मैं जीवित रहूंगा और मैं तुझ में सदैव रहूंगा। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने ये शब्द बोले तो नरेंद्र, स्वामी विवेकानंद को ये पता लग गया कि गुरु असल में क्या होते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं ये छोटी सी वार्ता, छोटी सी कथा के माध्यम से आपको ये एहसास हुआ होगा कि गुरु, आपको याद होगा गुरु महिमा के पहले 2 कैप्सूल में हमने बोला था कि गुरु कभी मरते नहीं। कोई ये नहीं कह सकता जो असली गुरु हैं कि वो मर गए या वो नहीं है। गुरु कभी नहीं मरते, अपने शिष्यों के रूप में वो हमेशा रहते हैं, उन्हीं में वो वास करते हैं। और शिष्य जो जो भोग भोगते हैं
उन सब से तृप्ति गुरु तक पहुंचती है। तो ये बात नरेंद्र को उस दिन समझ आई कि गुरु असल में क्या होते हैं, और उम्मीद करते हैं भगवान की बातें इस YouTube चैनल के माध्यम से हम सब तक भी ये बात पहुंची कि गुरु असल में क्या होते हैं। अगले कैप्सूल में आपके लिए गुरु शिष्य पर ऐसी ही कोई छोटी सी सुंदर कथा, सुंदर वार्ता, कोई गुरु शिष्य की बात लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सादर प्रणाम।